वो जमीन डोनाल्ड ट्रंप को यानी अमेरिका को रिवेरिया बनाने के लिए मिलेगी। जी, आप बता रहे हैं कि ये जो स्ट्रेटेजी है किस तरीके से काम कर रही है, लेकिन कर्नल सोढी, जो हालात अभी बने हुए हैं गाजा के भीतर, महिलाओं बच्चों की जान जा रही है, हजारों की संख्या में अब तक लोग जान गंवा चुके हैं, एक के बाद एक हमले, और अगर जैसा भी यूके देवनाथ सर ने कहा कि अगर गाजा में वाकई खात्मा करना है तो 100 की जगह हजार हजार बम बरसाने होंगे। ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? क्या नस्ल नाबूद करने के लिए, हमास के खात्मे के लिए, या कब्जा करना चाहता है इजराइल? रचना जी, कुछ दिन पहले तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने ये गाजा पट्टी में रिवेरिया टाइप अपना प्लान नहीं दिया था, तब तक तो इजराइल की मंशा थी हमस को खत्म करना। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिवेरिया टाइप प्लान दिया है गाजा पट्टी के लिए, तब से इजराइल हुकूमत भी बड़ी लालच में आ गई है कि उन्हें लग रहा है कि अमरीकी समर्थन के साथ अब वाकई में वो गाजा पट्टी पर पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। वहां पे जितने फिलिस्तीन उनको निकाल सकते हैं, वहां पे पूरे नए सिरे से वहां पे नए शहर वहां पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे गाजा पट्टी में जो फिलिस्तीन लोग हैं वो कभी भी ये चीज नहीं होने देंगे। हमने देखा है जब से हमस ने गाजा पट्टी में 2007 से शासन संभाला, ये 5वीं बार इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमस पे हमला किया। हर बारी इजरायली सेना को हार लेनी पड़ी। अभी भी इजरायली सेना को हार लेनी पड़ी। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम करा दिया एक दिन पहले, लेकिन अब जिस तरह से वापस लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब हमस भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस पे। तो ये लड़ाई, ये खून की नदियां, ये खून खराबा तो चलता रहेगा। आने वाले सालों में भी चलता रहेगा जब तक वहां पे 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होता। नेतन्याहू ये भी जानते हैं जिस दिन उन्होंने पूर्ण युद्ध विराम की बात को मान लिया, जिस दिन पूरा वहां पे युद्ध खत्म हो गया, उसी दिन उन्हें सत्ता से नीचे उतरना पड़ेगा और उन्हें सीधा जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि जो उनपे संगीन आरोप है करप्शन के, उसकी हियरिंग इजरायली कोर्ट्स में चल रही है। इजरायली नागरिक नेतन्याहू के खिलाफ हैं। ये सिर्फ ये युद्ध है जो नेतन्याहू को सत्ता पे कब्जा किए कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू जानते हैं उनके पास ना पब्लिक सपोर्ट है, ना उनके पास अब ये जुडिशियल पावर होगी, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस एक एक करके आस्ता आस्ता प्रूव होने लगे हैं। तो बेसिकली ये जो हम लड़ाई देख रहे हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, बिल्डिंगें बर्बाद हो गई, हजारों लोग मारे गए हैं, ये सिर्फ एक इंसान के लिए वो है नेतन्याहू की सत्ता में रहने की मनोकामना के लिए। बट ऐसी सत्ता का क्या फायदा जो हजारों लोगों की जान लेकर बने रहने में यहाँ मदद करे? यूके देवनाथ सर, जो गाजा में अभी हो रहा है, और ये तस्वीरें हम तो पूरी तरह दिखा भी नहीं पाते, छोटे छोटे बच्चों के शवों को उठाकर उनके पेरेंट्स या फिर जो बचाव कर्मी हैं वो यहाँ वहाँ जा रहे हैं। ये जो पूरा सिलसिला था, ये शुरू हुआ था हमले से जुड़ा हुआ कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, फिर उसके जवाबी में जो कार्रवाई हुई, इधर से बंधक बनाए गए, उधर से बंधक बनाए गए, फिर बीच में सीज फायर की खबर भी सामने आई, बंधकों को छोड़ा भी जा रहा था। अचानक बेंजामिन नेतन्याहू को ये क्या सूझा, और अभी भी वो कह रहे हैं कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाएगी तब तक हमले जारी रहेंगे। इस बीच वो कब्जे की भी बात करते हैं। देखिए, हो ये रहा है कि जो बंधक वाला मामला है ये तो टूल पकड़ने वाली बात है। आज की तारीख में जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ 54 बंधक बचे हैं हमास के पास, इजरायली बंधक। और सूत्र ये भी आकलन लगा रहे हैं कि ये 54 बंधक जो इजरायली हैं हमास के पास, उसमें से मात्र 24 जिंदा हैं। बाकी जो 35 हैं उनकी काफी दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी है। तो बंधकों का इशू शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा रीजन ये लग रहा है फिलहाल कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध बंदी जब हो तो होगी, फिलहाल तो होगी, कभी चाहे 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जब गाजा का रीडेवलपमेंट प्लान होगा, जिसके लिए कि अमेरिका ने बोल दिया कोई पैसे नहीं देगा, लेकिन अलग अलग अरब लीग के कंट्रीज ने कुल मिलाकर $73 बिलियन प्लेज किया है गाजा के रीबिल्डिंग के लिए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जब गाजा का रीबिल्डिंग प्लान चालू हो तो इस 73 बिलियन अरब पैसे से जो रिकंस्ट्रक्शन होगा उसमें अमेरिकन कंपनी सामने आए, अमेरिकन आर्किटेक्चर, टाउन प्लानर्स और ठेकेदार सामने आए, अमेरिकन हैवी इक्विपमेंट वहां पर आए। सबसे बड़ी बात है जो रॉ मटेरियल है, बड़े बड़े होटल खुलेंगे, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स खुलेंगे, उसमें कुछ गाजा के लोगों के भी रहन सहन की आवासीय कॉलोनियां बनेगी।
क्योंकि इन रिजॉर्ट्स को चलाने के लिए आपको हाउसकीपिंग स्टाफ चाहिए, मेंटेनेंस स्टाफ चाहिए, हम्म। सिक्योरिटी स्टाफ चाहिए। तो हम्म। गजा के लोगों के लिए भी कुछ रिहायशी रेसिडेंशियल एरिया बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये सारा का सारा जो बिजनेस है, ये लेकिन देवनाथ सर, डोनाल्ड ये जो अगर अगर वो एक बिजनेसमैन की तरह सोच भी रहे हैं तो ये तो बहुत आगे की बात हो गई ना। अगर बेंजामिन नेतन्याहू को अलग अलग देशों के जरिए क्रिटिसाइज किया जा सकता है, आम लोगों के जरिए क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उनके अपने देश में लोग सड़कों पर आ सकते हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये अंदाजा नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू का सपोर्ट करना उनके खिलाफ भी जा सकता है या फिर जा भी रहा है? रत्ना जी, हो ये रहा है कि इजराइल में चाहे नेतन्याहू रहें या और कोई भविष्य में आए, इजराइल हमेशा, अमेरिका को मालूम है कि इजराइल हमेशा मजबूती से अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए बाध्य है। इसी तरह से अमेरिका को भी मालूम है कि इजराइल में चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे सेंटर या एक्सट्रीम राइट विंग सरकार जैसे अभी हो, या लेफ्ट ऑफ सेंटर सरकार हो जैसे कि इज़ाक रबीन के टाइम में थी, कोई भी सरकार इजराइल में हो, अमेरिका हमेशा उसको मदद देगा। क्योंकि अमेरिका की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है, उसमें उसका जो सेंट्रल ध्रुव है, जो एक्सिस है, उसका जो नींव है, वो इजराइल से शुरू होती है। अमेरिका आज अगर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, पर्शियन गल्फ, इजिप्ट, इन सब पर कंट्रोल रख रहा है, तो वो इजराइल के माध्यम से ही कंट्रोल रख रहा है। भविष्य में अमेरिका को अब ईरान को तोड़ना पड़ेगा। आखिरी गढ़ है सीरिया के गिरने के बाद। ईरान को तोड़ने के लिए अमेरिका को इजराइल चाहिए, चाहे इजराइल में सरकार सेंटर की बने या लेफ्ट ऑफ सेंटर बने, या थोड़ा थोड़ा सा एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट भी अगर बन जाएगी इजराइल में, फिर भी अमेरिका इजराइल का इस्तेमाल करके ईरान को तोड़ना चाहेगा इस दशक के अंदर। जी। आपने चूंकि ईरान का भी जिक्र किया, और पिछले दिनों हमने ये खबर बताई भी थी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे सीधे धमकी दी है। अच्छा कर्नल सोढी, आज सुबह ये खबर ये भी आई थी कि लाल सागर में अमेरिका के युद्धपोतों को निशाना बनाया है हूती विद्रोहियों ने और बड़ा नुकसान किया है। क्या ये जो जंग की बात जो हम अभी कर रहे हैं इजराइल और गाजा के बीच, और फिर इसी बीच अमेरिका के सपोर्ट की बात, क्या ये यहीं तक सिमट जाएगी? क्या ये और ज्यादा व्यापक नहीं हो जाएगी बाकी देशों के जरिए या बाकी अलग अलग संगठनों के जरिए? रजा जी, ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से कोई डरने वाला नहीं है। अगर अमेरिका ने ईरान पे कोई हमला किया तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पे रख दिया है, और जिस तरह से ईरान अब अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, पूरी अपनी युद्ध की तैयारी कर रहा है। हूती पे तो कोई दबाव कभी चला ही नहीं अमेरिका का। शुरू में जब ये 7 अक्टूबर 2023 का हमला हुआ, उसके बाद हूती ने कई अमेरिकन मर्चेंट नेवी शिप को टारगेट किया, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम ईरान से कोई मतभेद नहीं है हमारा। तो हूतियों ने अमेरिकी मर्चेंट नेवी शिप्स पे टारगेट करना बंद कर दिया। लेकिन अब जिस तरह से दोबारा उन्होंने अमेरिका के युद्ध पोतों पे और मर्चेंट नेवी शिप्स पे टारगेट करना शुरू कर दिया है, ये साफ चीज दिखा रही है कि ना ईरान, ना हूती, ना हमास, ना हिजबुल्लाह, इनको ना इजराइल का डर है, ना इनको अमेरिका का डर है। जो जिस बात का हमें डर था कि ये एक रीजनल वॉर में तब्दील हो सकता है, आस्ता आस्ता वही हो रहा है। अभी इजराइल ने हमास पे दोबारा युद्ध शुरू कर दिया है, हूती ने हमले शुरू कर दिए हैं, ईरान को कोई डर नहीं है। तो ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे आस्ता आस्ता ये बात जारी है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमें आशा दी थी, दुनिया को आशा दी थी कि वो कोई दुनिया के हिस्सा में अमेरिका को युद्ध नहीं लेने देगा, वो तो अपनी बात पे अटल रहे नहीं। वो तो जिस तरह से बयान प्रति बयान कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी सेना को मोबिलाइज कर रहे हैं, जिस तरह से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडो पैसिफिक ओशन में भेज दिए हैं, ये तो बिल्कुल दोबारा नए जंगों की शुरुआत है। तो डोनाल्ड ट्रंप और बाकी अमेरिकी राष्ट्रपति में फर्क ही क्या रहा? अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाकी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह ही ये युद्ध करने थे, तो उन्होंने तो अपने जो उनके वोटर्स हैं उनको तो उन्होंने साफ झूठ बोला, क्योंकि वोटर्स ने उनको भारी बहुमत से चुना, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें कही जो आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार ने नहीं कही थी। और बड़ी बात तो ये भी है ना कि दावे जो बड़े बड़े कर दिए गए वो अभी आज के वक्त में सच होते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और फैसले के बाद एक कर रहे हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, कर्नल सोढी और साथ ही साथ यूके देवनाथ सर, इस डिस्कशन में आप दोनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी हुई है। विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा,